बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए टमाटर और हरे धनिया की चटनी की रेसिपी लेकर आया हूं, जिसे आप एक दफ़ा बना लें तो आप इसे कई हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये ख़राब नहीं होगी। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमने एक मुट्ठी धनिया लेके इसकी कटिंग कर ली है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 ग्रीन चिलीज़। अगर आप चिलीज़ कम खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं। 3 जवे लहसुन के ऐड करेंगे। लहसुन वैसे भी खाने में अच्छा होता है, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेस्ट है। खुशबू और जायके के लिए ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते। इसके अलावा पुदीना हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। 1 टीस्पून अनारदाना और 1 टीस्पून नमक ऐड करके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, जस्ट आपने दरदरा सा ग्राइंड करना है। चाहें तो आप इसे कुंडी के अंदर भी कूट सकते हैं। तो ग्राइंड करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। पहले ज़माने के लोग इसी तरह की बनी हुई चटनियाँ खाते थे, जिससे वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते थे। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। ये देखें, इसी फॉर्म में ही आपने ग्राइंड करना है। तो अब हम इसको साइड पे रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम पैन में पानी गर्म कर लेंगे, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 3 टमाटर, जिन्हें हम 1 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करेंगे, जस्ट 1 मिनट तक ही आपने इनको बॉईल करना है, ताकि इनका जो छिलका है आसानी के साथ हम उतार लें। तो यहाँ पर 1 मिनट तक बॉईल करने के बाद ये देखें, छिलका जो है सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम छिलका उतार के इन्हें हम मैश कर लेंगे। तो इस तरह करके आपने इनको मैश कर लेना है। फोक की मदद से आपने इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। मैश करने के बाद जो आपने चटनी ग्राइंड करके रखी थी, इनके अंदर शामिल कर देनी है। आप इस चटनी को समोसे, पकौड़े और कचौरी के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चटनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक एयर टाइट जार लेंगे और इस जार के अंदर चटनी को ऐड कर देंगे। आप इसे 1 से 1.5 महीने तक सेव कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। और ऐड करने के बाद ऊपर ढक्कन लगा देंगे। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।